हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सारे लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रख पा रहे होंगे आप लोग। तो एक काम करिए, मैं आपकी आज अगली क्लास लेके आ गया हूँ टाइम एंड वर्क की। तो फ्रेंड्स फटाफट कॉपी और पेन निकालिए। तो मैं लालजीत यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तमान एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। और फ्रेंड्स आप अपनी क्लास को आगे जारी रखिए। तो चलिए फटाफट हेडिंग लगा लिया जाए, फिर हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 17 17वीं क्लास आ गई आपके पास। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप सारे लोगों ने पीछे की सारी क्लासेस अच्छी तरीके से देख लिया होगा। नहीं देखा है तो देख लो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने कराए हैं। जिस भी कंपटीशन में जाओगे, कोई ऐसा कंपटीशन नहीं होगा जहां पर आप कोई सवाल हेल्प ना करें। इस नाते पूरी वीडियो को कंप्लीट चला के देखना। बीच बीच में कई जगह मैं अच्छे अच्छे कट्स को बताता हूं, सिखाता हूं, तो सारा कंप्लीट देखोगे तभी तो होगा। अब सोचो कि अगर ये वीडियो कितनी होती, मैक्सिमम आधे घंटे के आसपास की होती है, आप आराम से देख सकते हो। 2 घंटे 3 घंटे होती तो नहीं कर पाते आप। तो इस नाते इसे कंप्लीट सब लोग देखा करिए। चलिए आज के काम की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 80 से शुरू करना था। और अगर किसी बच्चे के पास पीडीएफ नहीं है तो फ्रेंड्स वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होती है वहां पे लिंक दिया है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम दो जगहों पर मैं पीडीएफ को डालता हूं, तो आप क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप उसका पूरा लाभ उठाइए। क्वेश्चंस आपके पास होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो अच्छे अच्छे सवालों की शुरुआत के लिए क्वेश्चन नंबर 80। पीछे हमने आपको 79 नंबर तक का डिस्कस कर लिया। पहले एक बार क्वेश्चन को मेरे साथ सुन लीजिए, फिर हम आगे आपको समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 80 में ये लिखा है कि 3 पुरुष किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। अच्छा है, 16 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं, तो 12 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, ये हमारा प्रश्न है। अब अगर मैं आपके क्वेश्चन नंबर 80 को लेकर के आपको डिस्कस करता हूं कि भाई क्वेश्चन नंबर 80 की बेसिक इंफॉर्मेशन। तो 3 पुरुष किसी काम को 16 दिन में, पहली बात तो 3 पुरुष किसी काम को 16 डेज में करते हैं, 16 दिन एक बात हो गई। और अगर 6 महिलाएं इसी काम को करेंगी तब क्या होगा, 6 महिलाएं इसी काम को ये भी 16 दिन में कर रही हैं, ये भी ठीक है। तो प्रश्न ये है कि 12 पुरुष और 8 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? अगर क्वेश्चन आपका क्लियर है बहुत आराम से समझिए। देखिए अब आपको ऐसे क्वेश्चन हम पीछे से सॉल्व कराते चले आ गए कि जब इस तरह की इंफॉर्मेशन होगी तो हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करना पड़ता है, ये जरा समझने की जरूरत होगी। आइए देख लेते हैं मिलकर। 3 पुरुष कितने दिन में करेंगे, 16 दिन में। 6 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, 16 दिन में। बट मेरा डिसीजन ये है कि मैं कराना चाहता हूं कि 12 पुरुष और 8 महिलाओं से, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। अब इसे देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बताओ कि एक पुरुष बराबर कितने महिला के काम के होंगे। पहले ये रिलेशन हमें क्लियर करना पड़ेगा, फिर हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखो कैसे करोगे आप यहां से शुरू करो क्वेश्चन को कि चूंकि जो 3 मेल हैं ये काम को 16 दिन में करेंगे। G1D1 बराबर, याद नहीं इस टाइप पे G1D1 चला है, लंबा टाइप था, बड़ा टाइप था, इसमें तमाम सवालों में आज हम लोग कोशिश करते हैं इसे आगे बढ़ाने की। सेम वर्क है, इस नाते बराबर का साइन। 6 महिलाएं उस काम को 16 डेज में करेंगे, राइट। अब यहां से कम बिना संकोच के 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। बोलो 3 × 1 = 3, 3×2 = 6 होगा फ्रेंड्स। तो यहां से आया कि 1 मेल इज इक्वल टू 2 फीमेल के, यही हमें चाहिए था। अब इतना हमने क्लियर कर लिया कि जिस काम को एक आदमी करेगा उसी को अगर हमें महिलाओं से कराना तो 2 महिलाएं होनी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन हमारी पक्की हो गई। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप ये कह दें 3 पुरुष 16 दिन में एक पक्ष में, दूसरे पक्ष में ये कर दें, चाहे आप 6 महिला 16 दिन एक पक्ष में कर दें, दूसरे साइड पे इसको कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। मैं ये समझा रहा हूँ
कि माय डियर स्टूडेंट्स अब आराम से आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई ऐसे करो। चलो मैं इसी सॉल्व कर देता हूँ। चूंकि ये जो 6 महिलाएं हैं एक कार्य को 16 दिन में कर देंगी बराबर, मैं चाहता हूं कि यह मेरा काम 12 पुरुष और है तो प्लस रहेगा, प्लस 8 महिलाएं कितने दिनों में कर देंगी ये हम नहीं जानते। डी हमने लिख दिया, D2 लिख दिया। अब आप देखो पहले हम इसे सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व कर देंगे? तो ये हमारा आगे हो जाएगा 6F × 16 बराबर, मुझे ये बताओ कि एक महिला बराबर कितने के? 2 पुरुष के। ये महिलाएं हैं ना, तो सबको महिला में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 12 गुणे 2 महिलाएं और प्लस 8 महिला कितने दिन में करेंगे अभी फैसला कर लेंगे। अच्छे समझ में आ रहा है ना? बोलो भाई, शर्माना नहीं बिल्कुल। आगे हो जाएगा 6 महिलाएं 16 दिन में बराबर, देखो 12 दूनी 24 और 24 में 8 जोड़ो 32 महिलाएं आ जाएंगी, तो यहाँ 32 महिला हो गई कितने दिन में, अभी हमारा फैसला हो जाएगा। अब क्वेश्चन तो आसान हो गया, यहाँ से उड़ा दो 16 दूनी 32 हो जाएगा, 2 तियां 6 हो गया, यफ कट ही गया, कोई मतलब नहीं है। तो डी बराबर 3 दिन आ गया, और ये जो 3 दिन आया है यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। है ना प्यारा सा सवाल? अच्छे समझ में आ गया? यदि हाँ बोलते हो तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही कमेंट में कर दीजिए कि आपको सवाल समझ में आ गया, तो यस ठीक है फ्रेंड्स, फटाक से। और दूसरा काम, 1 सेकंड की देरी किए बगैर जरा वीडियो को शेयर कर दो, ताकि आपके साथ साथ आप जैसे जो तमाम हमारे विद्यार्थी हैं उन सभी तक की वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो भी पढ़ सकें, लाभ उठा सकें। उनका जो विजन, उनका जो मिशन है, उनका जो चाहत है, उनमें थोड़ी राहत आ जाए, ताकि वो भी गणित को अच्छे से कर पाएँ। तो उन तक शेयर कर दीजिए, ये आपकी ड्यूटी, मेरी ड्यूटी है आप तक पहुँचना, और मुझे आप सब तक पहुँचाओ, ये आपकी ड्यूटी, ताकि आप अपना सिलेक्शन भी ले पाएँ। क्लियर हो गया? उतार लिया। चलो अगले सवाल पे। ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के लिए अब हम आपके लिए आपके अपने इस टाइप को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 81। तो सारे लोग जरा पीडीएफ से पहले सवाल को एक बार पढ़ो, फिर एक बार मेरे साथ समझ लीजिए, सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते जाइए। और डियर स्टूडेंट्स, बाकी किसी को डिटेल में पढ़ना है तो आपको पता है हमारी फाउंडेशन बैच अलग से चलती है, अब तो हम लाइव बैच भी लगातार ले रहे हैं। तो किसी तरह कोई जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं कीर्तिमान एकेडमी पे, या इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हम सारी जानकारी आपको देंगे। वैसे भी लाइव क्लास के बारे में सारी डिटेल हमने अलग से एक वीडियो बना के डाल दी है, तो वहाँ से आप सारी जानकारी ले लीजिएगा। फिलहाल 81 ये आपकी क्लास चलती रहेगी। ये जो बैच है टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंप्लीट मैथ्स पढ़ाएंगे, कोई चैप्टर नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सारा प्रैक्टिस कराएंगे, मॉडल पेपर कराएंगे, सब। बस धुआंधार वीडियो को फैलाते रहो। अब ये 81 क्या है देखते हैं भाई। 81 तो अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 81 डिस्कस के लिए ले लिया हमने। 81 में लिखा है कि 5 पुरुष, ध्यान से देखना, 81 कहते 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में समाप्त कर सकती हैं, तो 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो बिल्कुल सेम प्रश्न है जैसे अभी हमने 80 नंबर वाला सॉल्व किया है बहुत मजेदार। देखो 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में, ये पहली इंफॉर्मेशन। फिर क्या हो गया, जबकि अगर इसी काम को 10 महिलाओं से कराना हो तो इन्हें भी 5 दिन लगेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, 5 दिन में समाप्त करते हैं। बट हमने कहा नहीं नहीं यार देखो ये सब ठीक नहीं है, हम काम कराना चाहते हैं 3 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगी, ये मेरा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। बोलो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब सॉल्व करना है। सॉल्व तो आप भी कर सकते हैं मेरे साथ साथ, लेकिन चलिए पहले मैं सॉल्व कर देता हूं। फिर वही बात आ गई कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहला काम क्या करोगे माय डियर, पहला काम ये करोगे कि एक मेल बराबर कितना फीमेल होगा यह जान लेंगे, फिर सवाल तो चुटकी बजा के उड़ा देंगे। देखो कैसे, अब यहीं से शुरू करते हैं। 2 इंफॉर्मेशन है, मैं ये कह सकता हूं
कि 5 मेल, तो G1 D1 6 दिन में काम करेंगे और 10 महिलाएं उसे 5 दिन में कर डालेंगी, नो प्रॉब्लम। यहाँ से ऐसा करते हैं कि 5 से 5 को उड़ा देते हैं, कोई टेंशन तो नहीं ना। 2 से काटो, 2 3 6 हो जाएगा, 2 25 10 हो जाएगा, यानी ये आ गया 3 मेल इज इक्वल टू 5 फीमेल के। इसलिए यहाँ से कह दो 1 मेल बराबर होगा 5/3 फीमेल। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, ये बात अच्छे समझ में आ गई। अब समझो आपका क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व हो गया। अब चाहे आप इसको लेकर के एक पक्ष ये वाला दूसरा इससे सॉल्व कर दो, चाहे इसको और इसको लेके सॉल्व कर दो, G1 D1 बराबर G2 D2 आपका सॉल्व हो जाएगा। तो कह दे रहा चूंकि 10 महिलाएं काम को कर रही हैं 5 दिन में, काम वही है, तो हम चाहते हैं कि उसे 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिल जाए, तो मेरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ना, इसमें कोई चेंज मत करिएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा 3, एक पुरुष बराबर 5/3 महिला के है, तो 3 × 5/3 फीमेल प्लस 5 फीमेल और गुणे आपका D फाइंड करना है। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 10 फीमेल गुणे 5 बराबर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सुनो, 5 महिला 5 5 10 महिलाएं, तो यहाँ से हो जाएगा 10 महिलाएं कितने दिन। अरे वाह, हो गया। कैसे? 10 से 10 कट गया, इधर D इधर 5 बना, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए, इस नाते D की वैल्यू 5 डेज, यानी ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दिल से एक बार बोलो, क्या समझ में आ गया है? अगर आ गया तो जल्दी से सॉल्व कर लो, हम आपके लिए अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। जल्दी से कॉपी करिए, 40 सेकंड में वेट कर लेता हूं, तब तक मैं सवाल पढ़ के सुना देता हूं। सवाल आपका जो 82 नंबर होगा, 82 में लिखा है कि 12 पुरुष किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 12 महिलाएं उसी काम को 24 दिन में कर सकती हैं, तो 10 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, ये आपका प्रश्न है। अब अगर आप देखो ये प्रश्न है तो प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपके लिए प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। 82 नंबर सॉल्व कैसे करेंगे, हम आपको इतना प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, चाहे जो सवाल होगा आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। मेथड भी इजी है, लेंदी बिल्कुल नहीं है, 3 से 15 सेकंड में आराम से किया जा सकता है, तो आप उसे करिए। क्वेश्चन नंबर 82, 82 नंबर ये कह रहा है कि 12 पुरुष किसी काम को 18 दिन में, ठीक, तो 12 पुरुष किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, पहली सूचना है। अगर हम महिलाओं से इसी काम को कराएंगे तो ये 12 महिलाएं भी हैं, बट 12 महिलाओं को अगर मैं काम पे लगा दूं तो ये उस काम को 24 डेज यानी 24 दिनों में समाप्त कर सकती हैं। लेकिन हमने कहा कि नहीं, ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ जो काम हो उसको 10 पुरुष और है तो प्लस 10 पुरुष और 8 महिलाएं ये कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखिए ना, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या करोगे, आइडिया आ गया सवाल का आपके मन में कि यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना भाई, तो बस फिर वही 1 मेल बराबर कितने फीमेल के होगा ये हम निकाल लेंगे। जब हम इस चीज को फाइंड कर लेंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, है ना। शुरू करें? ओके भाई, तो देखो ये दो चीजें हमारी जानकारी के लिए दी गई हैं, तो इन दोनों के सहारे मेल और फीमेल का हम रिलेशन निकाल लेते हैं, बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे। बताओ मुझे कि क्या यहां से लिख सकते हो कि 12 मेल 18 दिन बराबर 12 फीमेल 24 दिन में, तो एक पुरुष बराबर कितने महिला के होंगे, ये क्लियर होगा। डियर स्टूडेंट्स, 12 से 12 कट गया, कोई दिक्कत नहीं, 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, तो ये हमारा आया 3 मेल बराबर होगा 4
फीमेल के। इसलिए निकाल लो 1 मेल बराबर होगा 4/3 फीमेल के। हमें इसी चीज़ की तलाश थी, ये हमें प्राप्त हो गया कि 1 मेल बराबर कितने फीमेल के होगा। बोलो आप समझ पा रहे हैं यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए, शर्माना बिल्कुल नहीं भाई। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ से देखो, अब आप क्वेश्चन सीधे सॉल्व करने आ जाओ। आपकी मर्जी है, चाहे मेल से सवाल सॉल्व करो चाहे फीमेल से सॉल्व करो, कोई टेंशन नहीं लेना आपको। चलो फीमेल से सॉल्व कर देते, चाहे मेल से ही फीमेल से कर देते। तो ये बोलो कि 12 महिलाएं कितना दिन, बोलो 24 दिन में कर सकेंगी। आप ही कह रहे हैं कि नहीं नहीं सर मैं तो कराऊंगा 10 आदमी प्लस 8 महिलाओं से काम कितने दिन में होगा। अब देखो सॉल्व कर लिया जाए, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना। तो आप लिखोगे 12F और गुणे होगा 24 बराबर। मुझे बताओ एक मेल की जगह पे क्या लिख दिया जाए, 4/3 फीमेल लिख दिया जाए। तो निश्चित तौर पे ये लिखना चाहिए कि 10 × 4/3 फीमेल प्लस 8 फीमेल इंटू डी। बोले होगा। अगली लाइन पे बढ़ाओ तो ये हो जाएगा हमारे लिए 12 × 24 इज इक्वल टू। भाई इसे सिंप्लीफाई करो, सारे लोग जानते हो सिंप्लीफिकेशन आता है ना सबको, नहीं आता है पूरी कंप्लीट वीडियो पड़ी है सिंप्लीफिकेशन के नाम से, प्लेलिस्ट में जाइए उसको देखिए पढ़िए। और बार बार आप सबसे कह रहा हूँ जागिए उठिए, स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, तो उठो जागो तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अगर अभी ना सुधरे तो फिर सब गड़बड़ है। तो कोरोना ने सबको उसकी औकात सिखा दी, और जो अब नहीं सुधरेगा वो कभी नहीं सुधरेगा। इस नाते बिल्कुल आलस्य मत दिखाइए। अब तक 178 के लगभग 180 वीडियोज हमने डाल रखी है, एकदम सीक्वेंस सब पढ़ते जाइए। जो प्रॉब्लम्स है नीचे कमेंट करो, मैं तो एक एक व्यक्ति का कमेंट पढ़ता हूँ। तो इस नाते फ्रेंड्स आप लोग आलस्य ना करें। अब देखो इसे सिंप्लीफाई करना है, हर तरीका मैंने सिखाया है, कोई चीज कम है तो मुझे बताओ, मैं पढ़ाऊंगा ना। तो आपका कोई चमक दमक नहीं, बिल्कुल ऑफलाइन स्टाइल में आपके लिए चलता हूँ कि आप आराम से कर पाएं। सारी चमक दमक से थोड़ी अलग रहेगा, आपको अपनापन फील होना चाहिए, इसलिए मेरा स्टाइल है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। जैसे मैं ऑफलाइन रहता वैसे ऑनलाइन रहना, कोई दिखावापन नहीं, कोई बनावटीपन नहीं है, उसमें कोई मजा भी नहीं, क्योंकि सादगी में जो खूबसूरती वो बनावटी में कहाँ। तो देखो 12 × 24 बराबर, इसे हल करोगे यार तो बताओ ना, ये ऊपर वाला 40 होगा, तो 40/3 8 × 24 राइट। तो 24 40 बोलो 64, तो 64 बाई 3 फीमेल हो जाएगा इसकी वैल्यू, और इंटू डी तो रहेगा रहेगा। अब चलो हम लोग देखते हैं, कहो तो मैं 8 से काट दूं, तो 8 × 24 हो जाएगा, 8 8 64 होगा, ठीक ना। एक बार और काट लो तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 3 12। तो हमारे पास से जो बचा, अभी क्या बचा, 3 फीमेल इंटू 3, और ये 3 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, एफ कट गया कोई मतलब नहीं उसका, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 3 3, कहाँ से आ गया, देखो ये वाला 3 ये वाला 3 ये वाला 3 इधर आ जाएगा ना, बराबर हो जाएगा 2 × डी के। तो 2 × डी होगा, तो 3 3 9 3 27, 27/2 आ जाएगा। तो इस नाते जो डे निकलेगा 27/2, तोड़ोगे तो 13 सही 1/2 दिन, यही आपका करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर है? तो जल्दी जल्दी सभी लोग इसे उतार लीजिए ताकि हम मिटाएं, क्वेश्चन नंबर 83 आपको समझा दें। ठीक है, चलिए मिटा रहा हूं भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 83। तिरासी एक बार सुन लीजिए फिर मैं आपको समझा देता हूं। 83 नंबर ये कह रहा है कि 6 पुरुष या 8 महिलाएं या 10 बच्चे, बहुत अच्छे। तो क्या है, 6 पुरुष या 8 महिलाएं या 10 बच्चे किसी काम को 65 दिनों में कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो 4 पुरुष 4 महिलाएं और 5 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। अब मैं क्या जानूं, जानना तो पड़ता है संसार में। तो चलो 83 नंबर को देखो सारे लोग, इंफॉर्मेशन क्या थी, 6 पुरुष या 8 महिलाएं या
10 बच्चे किसी काम को 65 डेज 65 दिन में कर सकते हैं। अच्छा लगा। तो अब आ गए तो भैया, तो 4 पुरुष और 4 महिलाएं तथा 5 बच्चे मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये मेरा रहा सवाल। सवाल में तो कोई शक नहीं हो सकता कि बेहतरीन क्वेश्चन है। अब सवाल बेहतरीन है तो हम अच्छे से समझ लेंगे आपने। तो अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो अपना तो एक ही फंडा है। क्या फंडा भाई? कि भाई हमें एक मेल बराबर कितना फीमेल बराबर कितना बच्चा है। तो अब मैथ के अंदर क्या होता है कि आपकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। यूनिट जब तक सेम नहीं रहेगी तब तक हमारा काम नहीं हो सकता है ना। कैसे? ऐसे। अब यहाँ से कर दीजिएगा कि चूंकि जो 6 मेल इज इक्वल टू 8 फीमेल और इज इक्वल टू 10 बॉयज। एग्री हो? ये लिख सकते हो ना? ओके, चलो इसे 2 से ज़रा काट लेता हूँ मैं आराम से। अगर 2 से मैं काटूंगा तो 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 2 चौक 8 होगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि 3 मेल बराबर 4 फीमेल और बराबर 5 बॉय होंगे। इतना तो आप सभी जानते हो, सबसे सच्चे और अच्छे कौन होते हैं? ये बच्चे। 1 मिनट में नाराज होते, दूसरे मिनट ही खुश हो जाते, इसी नाते भगवान का रूप होते हैं। तो इनके लिए टेंशन नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आज सभी आदमी और सभी औरतों को बच्चा बना दिया जाए, ताकि आप लोग कहें दिल तो है बच्चा जी। चलेगा। अब यहां से पहले ये समझो, मैं सबको बच्चा बना के सवाल सॉल्व करूंगा। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि 10 बच्चे काम को 65 दिन में करेंगे, तो इस वाली पूरी लाइन को ये लोग मिलके कितने दिनों में कर डालेंगे। ठीक है ना। हम कर किसी को भी लेके सकते थे, अब एक को तो लेना ही पड़ता है, उसमें क्या। मैं अब यहां से जब सबको बच्चा बनाऊंगा तो बताओ पहले कि 3 पुरुष बराबर 5 बच्चे। बोलो यस और नो। तो बोलोगे यस। 3 पुरुष बराबर 5 बच्चे, तो 1 पुरुष बराबर होंगे 5/3 बच्चे। एग्री करते हो बाबू? ऐसे ही दूसरा बोलो, 4 महिला के बराबर 5 बच्चे हैं, तो बोलो 1 महिला के बराबर 5/4 बच्चे काम करेंगे। क्लियर हो गया? अब टेंशन क्यों ले रहे हो? अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। आप अलग से ले जाने की जरूरत नहीं होगी। इस लाइन का भरपूर लाभ उठाओ और ये कह देना कि 10 बच्चे काम को 65 दिन में करेंगे बराबर। ये हो जाएगा हमारे लिए 4 मेल प्लस 4 फीमेल प्लस 5 बच्चे कितने दिन में, वही तो बताना है मुझको। इसमें कोई चेंज नहीं करना है, तो 10 भी रहने दीजिएगा, गुणे करना 65 बराबर 4 गुणे, देखो 1 मेल बराबर 5/3 बच्चा है, तो 4 गुणे 5/3 कर दो। अब सारे बच्चे ही हो रहे हैं, और प्लस हो जाएगा 4 इंटू 1 महिला के बराबर 5/4 बच्चा है, तो इंटू 5/4 बच्चे, प्लस 5 है तो 5 रहने देना, कोई चेंज नहीं होगा, गुणे डी हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये हमारे पास हो जाएगा 10 बच्चे गुणे होगा 65 बराबर, इसे हल करो तो 4 से 4 कट गया, मजा आ गया। यहाँ तो कटा नहीं, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 20/3 प्लस 5 5 10 हो जाएगा बच्चे। हाँ हाँ, वो तो बच्चे ही हैं सारे, कोई बात नहीं। इंटू डी, अब बच्चा लिखें कोई मतलब नहीं, तो 10 गुणे 65 बराबर क्या होगा, ये 10 या 30 20 50 हो जाएगा, 50 50/3 और गुणे डी हो जाएगा। यहाँ से आप इसे सॉल्व करिएगा तो 10 अब 25 क्या होता है 50 हो जाएगा, 5 से काटो तो 13 बार जाएगा। अभी 13 के साथ जाके 3 गुणा हो जाएगा ना, तो डी बराबर 13 गुणे 3, 13 तियाँ 39, 39 डेज। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है?
तो अगर फ्रेंड्स ये क्लियर आपका है तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सबको लगी होगी। तो अगर कोई भी स्टूडेंट नया तो जरा फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। थैंक यू।